नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 21 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे और आप लोग इस वाले वीडियो में अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से अक्षर का संबंध शब्द के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है वाक्य का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले अक्षर से आपका शब्द दिया गया है। दोस्तों, अक्षर के मिलने से जो है शब्द का निर्माण होता है, उसी प्रकार से आगे वाक्य दिया गया है तो वाक्य के मिलने से जो है आपका अनुच्छेद का निर्माण होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर अनुच्छेद भरे जाएंगे। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 702 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 12 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 27 से हम लोग 702 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोग 27 का स्क्वायर करते हैं तो 27 का स्क्वायर जो है आपका 729 होता है और संख्या कितना है तो 27 है। तो माइनस अगर हम लोग 27 करते हैं तो 729 माइनस 27 आपका 702 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 12 दिया गया है तो पहले हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है। देखिए संख्या 27 था तो माइनस 27 किए थे, यहाँ पर संख्या 12 है तो माइनस 12 करेंगे। 144 माइनस 12 आपका 132 बनता है। 132 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 132 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन करें। दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका एनालॉजी का ही प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न भी आपको
सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से LY का संबंध OB के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है MZ का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा LY से आपका OB किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग सिंगल अक्षर को देखते हैं तो L से आपका O है, यहाँ पर +3 कर दिया गया है, और Y से आपका B है, यहाँ पर भी +3 कर दिया गया है। यानी कि दोनों अक्षर में +3 करता है। तो वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर M है तो M+3 करने पर आपका P बनता है। दूसरा अक्षर Z है, Z+3 करने पर आपका C बनता है। कौन सा ऑप्शन में PC दिया गया है? तो PC ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए 12 है, 14 है, 16 है। अगर दोस्तों हम लोग 12 + 2 करते हैं तो 14 बनता है, 14 + 2 करने पर 16 बनता है। उसी प्रकार से इस वाले लाइन में भी देखिएगा तो 15 + 2 करने पर 17 बनता है, 17 + 2 करने पर 19 बनता है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में भी करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 + 2 करने पर 5 बनता है, आगे भी हमें +2 करना है तो 5 + 2 करेंगे तो आपका 7 बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 7 भरे जाएंगे। 7 ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 74 दिया गया है, 74 के आगे देखिए आपका फिर से 74 दिया गया है, 74 के आगे आपका 72 है, 72 के आगे आपका 24 है, 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 4 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 74 से 74 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 74 भागा 1 करते हैं तो 74 ही बनेगा। आगे देखिए 74 से 72 है, यहाँ पर -2 है। आगे देखिए 72 से 24 है, यहाँ पर भागा 3 है। 72 भागा 3 जो है आपका 24 होता है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो भागा 1 है, -2 है, भागा 3 है।
यानी कि एक बार भागा करता है तो एक बार माइनस करता है। देखिए 1 2 3 यानी कि अगला 4 बनेगा और यहाँ पर भाग है यानी कि अगला माइनस हो जाएगा। 24 - 4 जो है आपका 20 बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 20 भरे जाएंगे और 20 के आगे आपका 4 है। 20 भागा 5 करने पर 4 बनता है। देखिए माइनस है तो अगला भाग है और 4 है तो अगला फिर से 5 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 20 भरे जाएंगे। 20 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका यू दिया गया है, यू के आगे आर दिया हुआ है, आर के आगे आपका ओ है, ओ के आगे एल है, एल के आगे आई है, आई के आगे आपका एफ है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यू से आपका आर है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका देखिएगा तो माइनस जो है आपका 3 कर दिया गया है। आगे देखिए तो आर से आपका ओ है, यहाँ पर भी -3 है, ओ से आपका एल है -3 है, एल से आपका आई है -3 है, आई से आपका एफ है -3 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए सभी में -3 -3 -3 -3 कर दिया गया है तो आगे भी हम लोग -3 करेंगे। एफ -3 जो है आपका सी बनेगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सी भरे जाएंगे। सी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कद्दू, पालक और आलू का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कद्दू, पालक और आलू में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कद्दू आपका अलग है, पालक अलग है और आलू अलग है। ये तीनों शब्द आपके अलग अलग दिए गए हैं, किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये तीनों का वेन आरेख वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं अंक न ही को आपस में बदला जाना चाहिए। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कार्य दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये जो समीकरण है ये आपका गलत दिया गया है। इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा और अंक को आपस में नहीं बदलना है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा समीकरण को तो पहले आपका
5 घटाओ 6 भागा 3 गुना 9 जोड़ 1 बराबर 0 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 5 के जगह पे 9 को रख देते हैं और 9 के जगह पे 5 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करते हैं तो पहले 5 है, 5 के जगह पे 9 को रखेंगे, 9 घटाओ 6 भागा करेंगे हम लोग 3 गुना करेंगे 9 है, 9 के जगह पे 5 को रखना है तो गुना 5 जोड़ करेंगे 1। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा 9 घटाओ 6 भागा 3 जो है आपका 2 बनेगा, 2 गुना 5 आपका 10 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1 यहाँ पर देखिएगा 9 प्लस 1 आपका 10 बनेगा और 10 घटाओ 10 जो है आपका 0 हो जाएगा, 0 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले समीकरण को सही बनाने के लिए 5 और 9 को आपस में बदलना होगा। 5 और 9 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असामान्य शब्द का चयन करें। दोस्तों एशिया, यूरोप, रूस और अफ्रीका, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो रूस आपका क्या है, रूस आपका एक देश है, जबकि एशिया, यूरोप और अफ्रीका एक आपका महाद्वीप है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर एक आकृति दिया गया है, इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग कीजिएगा। इस वाले आकृति में छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड ए बनता है, दूसरा ए बनता है, तीसरा ए बनता है और चौथा ए बनता है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, ये सभी संख्या को आपस में जोड़ना है। 1 + 2 करेंगे तो 3, 3 + 3 आपका 6 और 6 + 4 जो है 10 बनेगा। यानी कि इस वाले त्रिभुज के अंदर जो है आपके टोटल 10 त्रिभुज बनते हैं। 10 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।